Hello everyone, welcome to my channel Civil Foundation and Learning Technique. Purpose of making this channel is to provide some professional knowledge to fresher engineers और साथ ही साथ एक्सपीरियंस engineers भी मेरे चैनल को देख सकते हैं जस्ट बिकॉज मैं इसमें बहुत सारी टेक्निक्स आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमको प्रोफेशनल लाइफ में काम करना होता है या जब भी कोई इंजीनियर किसी नई कंपनी को ज्वाइन करता है तो किस तरीके से उसको वहाँ पर अपना वर्किंग स्टाइल रखना होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये मेरा ट्यूटोरियल वीडियो है जो जिसमें कि मैं बताऊंगा कि क्या क्या हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेंगे वो रहेंगे सिविल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से रिलेटेड, देन टेंडर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स का कंप्लीट ओवरव्यू रहेगा जिसमें कि मैं सब कुछ बताऊंगा कि टेंडर्स कैसे पब्लिश होते हैं, पब्लिश से लेके और सबमिशन से लेके देन जब किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो जाता है तो क्या क्या फॉर्मेलिटीज हमको करनी होती है। देन कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स रहेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे फ्रेशर्स इंजीनियर्स के लिए, एंड एट द लास्ट मैं आपको लेक्चर का ओवरव्यूज भी दिखाऊंगा कि जो भी मैं लेक्चर कवर करूंगा वो उनकी क्वालिटी क्या होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट उस पे आते हैं और अब जो है मैं बताता हूँ कि आपको एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आपको ये बात पता है कि कंक्रीट एंड स्टील जो होता है, आरसीसी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, कंक्रीट एंड स्टील के आरसीसी बनता है। तो हमको इसके डिजाइन कैसे करना है, जस्ट बिकॉज कंक्रीट एंड स्टील जो है ये सिविल इंजीनियरिंग की रीढ़ की हड्डी हम बोल सकते हैं। सो आई थिंक चाहे वो फ्रेशर इंजीनियर हैं चाहे वो एक्सपीरियंस इंजीनियर हैं, उनको कंक्रीट डिजाइन मिक्स के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन मेरे वीडियो में स्पेशल क्या रहेगा कि कंक्रीट का जो डिजाइन मिक्स होगा वो मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा एक्सेल फॉर्म में। एक्सेल में आप कैसे कंक्रीट डिजाइन मिक्स को कंप्रेस कर सकते हो। सपोज एग्जांपल देना चाहूंगा कि सपोज आपने एक्सेल में एक M20 का डिजाइन मिक्स बना दिया और आपको कहा जाए कि अब हमको M40 का डिजाइन मिक्स चाहिए। तो अगर आपने एक बार बना दिया है तो आपको केवल उसमें इनपुट्स डालने होंगे, जो भी आपके पास गिवन डाटा होगा वो आप डालोगे और ऑटोमेटिकली M40 का आप जो है डिजाइन निकाल। ओके, देन इसमें टॉपिक्स रहेगा इम्पोर्टेंट मशीनरी जो हमारी साइट पे वर्क होती हैं उनका आउटपुट का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। ओके, लाइक सपोज एक्सकवेटर है आपका, लोडर है आपका, या बैचिंग प्लांट है, आपको मैं क्रशिंग प्लांट का भी बताऊंगा कि कैसे हमको कैलकुलेशन करनी होती है। देन इक्विपमेंट का रेट एनालिसिस, इसमें क्या रहेगा कि इक्विपमेंट जैसे कि हम परचेज करते हैं कोई इक्विपमेंट तो उसमें वेरियस कॉस्ट हमको लेनी पड़ती है। हमने परचेज कर दिया, देन उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे साइट पे, वो कॉस्ट होती है। इंश्योरेंस की उसकी कॉस्ट होती है। देन डेप्रिसिएशन वैल्यूज होती हैं कुछ, कि हमारा प्रोजेक्ट 1 साल चल रहा है, 2 साल चल रहा है, तो उसकी क्या उसके बाद हमारी रीसेल वैल्यू होगी। ओके, तो किस रेट से वो डेप्रिशिएट हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देन फ्यूल एंड एनर्जी कैलकुलेशन होती हैं जो कंस्ट्रक्शन मशीनरी की, वो भी मैं इसमें डिस्कस करूंगा। ओके, डेप्रिशिएशन टेक्निक जैसे कि मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है। देन एस कर्व की इम्पोर्टेंस क्या होती है। ओके, ये भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। देन प्राइस वेरिएशन फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट, लाइक बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनमें कि जो है क्लाइंट अपनी तरफ से प्राइस वेरिएशन का क्लॉज दे देता है कि बेस्ड ऑन अगर 4 साल चलना है तो अभी आपने जो प्राइस दिया है उसको 4 साल बाद या जब भी आप जिस टाइम पे भी आप बिलिंग करते हो क्या प्राइस वेरिएशन होगा, फ्यूल कितना बढ़ गया है कितना घट गया है, उस बेस पे प्राइस वेरिएशन होगा, या मटेरियल्स के क्या रेट हो गए हैं, लेबर्स के क्या रेट हो गए प्राइस वेरिएशन में। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ओके, देन अगला टॉपिक आता है टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो इसमें
जितने भी मेरे वीडियोस रहेंगे उसमें सारा रिलेटेड रहेगा टेंडर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। लाइक बिडिंग कितने टाइप की होती हैं, टेंडर्स किस टाइप के होते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट किस टाइप पे होते हैं। देन जो भी फ्रेशर इंजीनियर्स जब भी किसी कॉन्ट्रैक्ट एंड बिडिंग डिपार्टमेंट में जाते हैं तो उनको जो है शुरू में पता नहीं होता है कि क्या चीज़ है ये, क्योंकि एक नया सा टॉपिक हो जाता है सबके लिए। ठीक है, देन फिडिक्स की जो गाइडलाइंस हैं वो क्या चीज़ होती हैं, उनका क्या रोल है बिडिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स में। ओके, देन इसके साथ मैं आपको बताऊंगा पार्ट्स ऑफ द टेंडर डॉक्यूमेंट एंड प्रिपरेशन। ओके, साथ ही साथ प्रोजेक्ट रिस्क एनालिसिस एंड सीटीसी प्रिपरेशन फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स। ओके, लाइक क्या प्रॉफिट मार्जिन लेना चाहिए, क्या कैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकलेगी, ओके, कैसे मटेरियल कॉस्ट को हमको सिंक्रोनाइज करना है, एंड कैसे हमको मार्जिन लेके देन हमको इसमें कुछ बैक कैलकुलेशन करनी होती है। ओके, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। देन नेक्स्ट आते हैं मिसलेनियस टॉपिक। मिसलेनियस टॉपिक में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एक्सेल की वर्किंग। इवन दो जब मैं पास आउट हुआ था तो मुझे भी एक्सेल पे इतनी ज़्यादा वर्किंग का नहीं पता था। फॉर्मूलेज बहुत सारे होते हैं इसमें। ओके, फार्मूलाज बहुत सारे होते हैं, फिर आपको जो है कैसे उन फार्मूलों को इम्प्लीमेंट करना है एक्सेल में। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा था डिजाइनिंग एक्सेल में सिंक्रोनाइज किया है, तो वो सारा सिंक्रोनाइजेशन बेस्ड है एक्सेल में, जो भी फार्मूला हम यूज करते हैं। ओके, तो उस पे बेस्ड है। सेकंड, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फॉर प्रोफेशनल वर्किंग रहेगा। ओके, आप जब भी जाते हैं तो क्या क्या सॉफ्टवेयर आपको आने चाहिए, या आपको नहीं आते हैं तो आपको कौन कौन से सीखने चाहिए। ओके, देन बेस्ट साइट्स होती हैं जो टेंडर सर्च के लिए, वो मैं बताऊंगा। कुछ ट्रैवल केसेस और क्या इनसे मैंने सीखा अपनी लाइफ में, तो वो केसेस भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये हो सकता है आप लोगों को भी कभी लाइफ में आपके भी काम आए। ओके, देन सेकंड रहेगा फ्यू इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इंजीनियर्स के लिए, लाइक इंटरव्यू की आप कैसे प्रोजेक्ट प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, क्या क्या आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछे जा सकते हैं। ओके, एंड देन सेकंड चीज जो भी अभी बीटेक में थर्ड ईयर में है या फोर्थ ईयर में है, तो उनकी एक ट्रेनिंग होती है। एक तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है जो कि आपको कहीं आउटसाइड किसी भी इंडस्ट्री में जाके करनी होती है, लाइक सपोज किसी बड़ी कंपनी में एल&टी टाइप में या एफकॉन में जाके, या फिर कोई और बड़ी कंपनी है उसमें जाके करनी होती है। ओके, तो इसमें क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए वो मैं एक सेपरेट वीडियो होगा। देन कैप्स्टोन प्रोजेक्ट, जो कि आपका कॉलेज के अंदर ही जो आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है। ओके, तो उसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एंड कुछ अगर और टॉपिक्स होंगे, क्योंकि अभी तो ये इनिशियल मैंने एक सिंपल कुछ टॉपिक्स चूज किए हैं ना, तो और भी व्यूअर्स के रिक्वायरमेंट बेस पे मैं आपके लिए टॉपिक्स ले आऊँगा। ओके, तो मैं आपको लेक्चर ओवरव्यूज मतलब एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे क्या क्वालिटी रहेगी मेरे वीडियोस की। ठीक है, तो ये दिखा देता हूँ मैं आपको, जैसे कि सपोज कंक्रीट का डिजाइन मिक्स मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, मैंने कंक्रीट का डिजाइन मिक्स एक एक्सेल सीट में बनाया हुआ है। ठीक है, जैसे मैं M15 पे सपोज क्लिक करता हूँ तो ये वेरियस डिजाइन है, M55 तक है। तो जब भी मैं इसको सेलेक्ट करूंगा उसके हिसाब से मुझे कंडीशन यहाँ पर फीड करनी होगी। ओके, फीड करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेशन होती जाएगी, सबकी कैलकुलेशन होती जाएगी, और जो एंड में ये आपका एक समरी आ जाएगी जो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या होंगी आपके। ओके, देन आप देख सकते हो डिजाइन समरी मैंने यहाँ पर अलग से बनाई हुई है, अलग से बनाई हुई है। ये जो भी हमने यहाँ पर फीड किया हुआ था, यहाँ पर जो भी हमने डाटा फीड किया हुआ था मेजर डाटा, वो यहाँ पर भी ऑटोमेटिक आ जाएगा एंड हमको एक रेशियो दे देगा। ठीक है,
ये रहेगा मिक्स डिजाइन में। आप देख सकते हैं इसमें मैंने कितनी सारी कैलकुलेशंस की हुई हैं, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, टेबल्स देखिए आप कितनी सारी और क्या इम्पोर्टेंस है। साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो भी टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं साइट्स पे, तो उनका क्या रोल होता है डिजाइन मिक्स में। ठीक है, तो ये देखिए आप, जैसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का हमने किया हुआ है, हाईएस्ट कोड रिकमेंड करता है 3.15, लेकिन यहाँ पर जब हमने कैलकुलेट किया तो 3.16 आई। तो उसका क्या रोल रहेगा, कैसे वो इफेक्ट करेगा कंक्रीट को, वो सब मैं बताऊंगा। ओके, ये देखिए कोड सेग्रीगेट की है, ऐसे ही फाइन की है, ये सारी कैलकुलेशंस हैं। फिर इसमें जॉन जो है, कई लोगों को ये पता नहीं होता है कि जो जॉन 1, जॉन 2, जॉन 3 एंड जॉन 4 होते हैं, इनका क्या रोल है, इनको कैसे हम लेते हैं, कैसे हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये भी मैं इसमें कवर करूंगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे, जो इसमें समरी में ये आ रहा है, जॉन जॉन का कैलकुलेशन ये आ रहा है टेबल 12 से, ऑटोमेटिकली वो ले रहा है। जब हम टेस्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसका, जब हम डाटा फीड करेंगे तो वो इस जॉन को ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। ओके, तो ये चीज था इसमें। ओके, एंड एक और मैं आपको ओवरव्यू और दे देता हूँ, वो दे देता हूँ मैं आपको कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का आउटपुट का एनालिसिस का। ओके, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने इसमें एक्सकवेशन के लिए जो है एक्सकवेटर का मैकेनिकल मीन से हम कैसे कर सकते हैं, इसमें दो मेथड्स हैं अलग अलग, दोनों मैं आपको बताऊंगा। फिर हार्ड रॉक में क्या होगा, फिर बैक फिलिंग है, लोडर है आपका, ग्रेडर का है, सॉइल कॉम्पैक्टर, बैचिंग प्लांट है, ट्रांजिट मिक्सर है, एंड आपका क्रशिंग प्लांट है। ओके, देन बुलडोजर है। तो ये मैं सब आपको इस वीडियोस में बताऊंगा। आपको मैं देखिए एक रफली और दिखा देता हूँ। ओके, ये हमारी पूरी कैलकुलेशन है। जब ये हम पूरी कैलकुलेट कर देते हैं तो फाइनल हमारा जो है रेट आ जाता है कि हमको पर आर का या पर क्यूबिक मीटर का क्या रेट पड़ेगा। ओके, तो ये कैलकुलेशन कैसे होती है ये भी मैं आपको इस मतलब जब वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा। एंड सेकंड चीज मैं आपको ये चीज ये विश्वास दिलाता हूँ कि वीडियोस की जो क्वालिटी होगी, क्वालिटी इन द सेंस जो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ मैं, वो क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। तो आप देखिए, ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। ओके, एंड आप अपने जो छोटे आपसे जो जूनियर हैं उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और आप देखते रहिए। एंड थैंक यू टिल द नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही लाऊंगा आपके लिए। थैंक यू।